आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर से कि वजीर दाखिला अमित शाह का 3 रोजा दौरा आज से जहां शुरू हुआ है और इस हवाले से आज श्रीनगर पहुंच चुके हैं। जी हां, वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए और श्रीनगर हवाई अड्डे पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उनके हमरा सिविल और पुलिस इंतजामी के आला अफसरान भी मौजूद थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान भी श्रीनगर एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जहां पर उनका इस्तकबाल किया गया। श्रीनगर पहुंचते ही अमित शाह ने जहां हालिया जो जून के अंदर एक वाकया पेश हुआ था, जहां पर एक सीआईडी के एक इंस्पेक्टर को निशाना बनाकर उनका कत्ल किया था, उनके अफराद खाना से उन्होंने मुलाकात की, ताज़ियत की और साथ ही साथ वो श्रीनगर पहुंचते ही आज यूनिफाइड कमांड की मीटिंग की सदारत भी करेंगे। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे और उस मीटिंग में वजारत दाखिला के सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान, खुफिया एजेंसीज के अफसरान शामिल होंगे। ये मीटिंग कश्मीर में हालिया आम शहरियों और गैर मकामी मजदूरों की हलाकतों का भी जायजा लेंगे और मजीद हमलों को रोकने की हिकमत अमली की तरतीब भी देंगे। और साथ ही साथ आज वो मुख्तलिफ भाजपा लीडरान के साथ भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ भी एक मीटिंग भी होगी और साथ साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम SKRCC के अंदर मुख्तलिफ जो DDC मेंबरान है, अवामी नुमाइंदे हैं, उनके साथ भी वो मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। और साथ ही साथ राजभवन श्रीनगर में तकरीबन 12:30 बजे के करीब वजीर दाखिला अमित शाह एक आला सतही मीटिंग करेंगे सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर। और साथ ही साथ तकरीबन 4:45 बजे वो जम्मू का एक निजी जो तंजीम है, गैर सरकारी तंजीम एक ग्रुप है, उनके साथ ही वो राजभवन में उनके साथ ही उनकी मुलाकात है। और साथ ही साथ शाम 6 बजे के करीब राजभवन श्रीनगर में वो शारजा से श्रीनगर इंटरनेशनल एयर जो फ्लाइट है उसका भी इफ्तिताह करेंगे वज़ीर दाखिला अमित शाह। जम्मू कश्मीर में दफा 370 के मनसूख होने के बाद ही वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा और साथ ही साथ जहां वो उन प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ दीगर सिविल और पुलिस अफसरान की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया है श्रीनगर हवाई अड्डे पर। उसके साथ ही उन्होंने नौगाम इलाके के अंदर जो जून 2021 में जिसे निशाना बनाया गया था नामालूम मिलिटेंट बंदूक बरदारों की जानिब से, जब वो मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो उन पर गोलियां चलाई गई। उसके बाद ही आज उनके घर वालों के साथ उन्होंने मुलाकात की और ताज़ियत की। और साथ ही साथ माना जाता है कि जो हालिया हमलों में भी जो अफराद जाँ बाग हुए थे, जिन पर हमला हुआ था, उनके साथ उनके अफराद खाना के साथ भी वो उनकी मुलाकात होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, इस हवाले से अगर वजीर दाखिला की बात करेंगे, एक बड़ी खबर, श्रीनगर पहुंचे हैं, एलजी ने इनका इस्तकबाल किया है, साथ ही साथ वो पहले उस सीआईडी इंस्पेक्टर के घर वालों के साथ बात की है जिन्हें जून में निशाना बनाया गया था। और क्या दिन में किस तरह का प्रोग्राम है वजीर दाखिला अमित शाह का?
वजीर दाखिला जब श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए थे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और स्टेट के टॉप डिग्निटरीज की तरफ से उन्हें मौलाना इस्तकबाल किया गया। बारिश के बावजूद जो जबरदस्त बारिश हो रही थी वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे और रिवायती तौर पर उनका इस्तकबाल वहां पर किया गया, जिसके फौरन बाद बजाय वो राजभवन जाते उन्होंने डायरेक्टली अपना रुख जो है वो उस पुलिस एहलकार के घर का किया जो कुछ माह पहले पुलिस जब वो ड्यूटी से वापस आए थे, नमाज के लिए जा रहे थे और उन्हें मस्जिद के बाहर जो थे वो गोलियों का निशाना बनाया गया था। और उस वक्त यही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि देखिए उनके किलर्स को पकड़ा गया और वो मारा गया। लेकिन आज जब होम मिनिस्टर यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले वो वहां पर पहुंचे और अब थोड़ी देर पहले वो वहां से रवाना हो गए और अब राजभवन के अंदर वो रहेंगे, जहां थोड़ी देर के लिए उनका रेस्ट है और 1-to-1 गवर्नर के साथ है। उसके फौरन बाद यूनिफाइड कमांड की मीटिंग है और उस यूनिफाइड कमांड की मीटिंग के अंदर आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस और दीगर लोग जो यूनिफाइड कमांड के मेंबर थे, ज्वाइंटली जम्मू और श्रीनगर दोनों यूनिफाइड कमांड की ज्वाइंट मीटिंग जो है वो की जा रही है और उसमें रिव्यू लिया जाएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन कैसा है, एक्सटर्नल डायमेंशन के अंदर आर्मी के पास इनपुट क्या है, ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं वो कैसे चलाए जा रहे हैं, एनआईए और ईडी जो कार्रवाइयां कर रही है वो किस तरीके की हो रही है और एक थ्रेट बियर डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। ऑलरेडी होम मिनिस्टर ने दिल्ली के अंदर भी बैक टू बैक 2-3 मीटिंग जम्मू कश्मीर के हवाले से की थी जिसमें उन्होंने रिव्यू लिया था। लेकिन आज ग्राउंड जीरो पर आकर वो आर्मी कमांडर्स, आईबी और दीगर लोगों के साथ बात करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी उनके सामने होगी कि सिचुएशन है क्या और जो ज्वाइंट मैकेनिज्म और एफर्ट्स बनाकर ऑपरेशन को चलाने की कोशिश की जा रही है वो किस तरीके से कामयाबी की ओर जा रहे हैं या कहां पर उसमें कमियां हैं, उस पर जो है वो गुफ्तगू होगी। उसके बाद माना जा रहा है कि SKICC भी वो चले जाएंगे जहां पर जो गुज़श्ता दिनों माइनॉरिटी कम्युनिटीज के कुछ लोग मारे गए थे, उनके अहले खाना भी उनसे मुलाकात करेंगे। कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनमें सरपंच है या म्युनिसिपल कमेटीज के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके साथ साथ BDC जो है वो माना जा रहा है कि वो मीटिंग का हिस्सा जो है वो आज बन सकते हैं और इस तरीके का शेड्यूल जो है वो टाइट कर दिया गया है आज का। और कल सुबह भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और बीजेपी के कुछ लीडर्स के साथ दिल्ली श्रीनगर में ब्रेकफास्ट पर उनकी मीटिंग है। उसके फौरन बाद वो जम्मू के लिए रवाना होंगे जहां पर कन्वोकेशन जो है वो है और उसके फौरन बाद दोपहर जो है वो जम्मू के अंदर एक अवामी इज्तिमा है जिसकी तैयारी में बीजेपी पिछले कई दिनों से लगी हुई थी। तो वहां पर इज्तिमा से खिताब करने के बाद वापस वो श्रीनगर आएंगे जहां पर शाम होते होते SKICC में एक बार फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और फिर उसके साथ साथ जो है सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मुलाकात होगी और एक सुफियाना फेस्टिवल का भी वो देखेंगे जो कल से शुरू हो गया है। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का ये 3 रोजा दौरा कितना अहम है और साथ ही साथ दूसरी तरफ से सिक्योरिटी सूरत हाल की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम के, क्योंकि हालिया जो शहरी हलाकत अगर हम बात करेंगे तो कितना अहम, ये कितना किस एंगल से इस दौरे को देखेंगे? देखिए, दाखिला वजीर कहीं पर भी जाए तो उस दौरे की अहमियत बढ़ जाती है और जब जम्मू कश्मीर का दौरा हो तब तो और ज्यादा अहमियत बढ़ती है। और जब गुज़श्ता दिनों सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हो तो उसमें दाखिला वजीर का आना, दाखिला वजीर का रिव्यू करना, दाखिला वजीर की कोई बात कहना, ये एक बड़ा मान्य होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप उस प्रिज्म से देखेंगे तो काफी ज्यादा है। पॉलिटिकल प्रिज्म से इसलिए इसको अहमियत का हामिल माना जा रहा है ये दौरा क्योंकि 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर आए और उन्होंने उस करारदाद को सामने रखा जिस करारदाद की रूप से 370-35 को खत्म कर दिया गया, रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर का रुख नहीं किया, जम्मू कश्मीर वो आए नहीं और 2019 के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। इसलिए इसको बड़ा इंपॉर्टेंस दी जा रही है क्योंकि अभी ये खबर भी है कि हदबंदी की कमीशन लगभग तैयार है, बहुत जल्द वो सामने आ रही है और अगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो मिलते और मीडिया इंटरेक्शन उनका होता है तो जरूर कहीं ना कहीं वो एक बात बताएंगे जिससे पॉलिटिकल प्रोसेस को और थोड़ा दबाव और ज्यादा बेहतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। इधर हमारे पास जो इतलात है कई पॉलिटिकल जमातों के लीडर्स की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ता किया गया है कि उन्हें वज़ीर दाखिला के साथ ऐसे डेलीगेशन के तौर पर मिलने की इजाजत दी जाए और टाइम जो है वो दिया जाए। तो अब अभी उस बारे में कोई हतमी राय जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जरूर कुछ लोगों को टाइम दिया गया है, कुछ लोगों ने यहाँ से अप्रोच किया है, लेकिन सबकी नजरें रहेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस पर कि क्या इनका वक्त वज़ीर दाखिला से जम्मू या श्रीनगर के अंदर आके मिलता है या नहीं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर आपका। ये थे इशफाक गौर तफसीलात फराम करे थे, जहां वजीर दाखिला अमित शाह का आज से 3 रोजा दौरा जो है वो शुरू हो चुका। बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया है जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की जानिब से, और साथ ही साथ पुलिस सरबराह और दीगर सिविल इंतजामी के अफसरान भी उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। इस सिलसिले में वजीर दाखिला के जम्मू कश्मीर दौरे के पेश नजर वादी के साथ साथ जम्मू के अंदर भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जबकि इस सिलसिले में बिलवाड़ रोड को भी बाज़ाब्ता तौर पर आज से 25 अक्टूबर तक ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी की जानिब से चेकिंग नाके भी लगाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों का वो आज उनमें उनकी शिरकत करेंगे, जहां वो तकरीबन 12:30 बजे यूनिफाइड कमांड की मीटिंग की सदारत करेंगे, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। वहीं पर माना जाता है कि अवामी नुमाइंदों के साथ साथ भी वो सिविल सोसाइटी के मेंबरान से भी मुलाकात करेंगे, और साथ ही साथ वो कई प्रोजेक्टों का भी नकब कुशाई, कई प्रोजेक्टों का भी वर्चुअली मोड पर वो इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। बढ़ते आगे बात अब करेंगे वादी के मौसम के हवाले से। जी हाँ, महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी भर के मैदानी इलाकों में जहां गुज़श्ता शाम से ही गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ अब मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि द्रास, जोजिला, मिनीमर्ग, ज़ांस्कार, गुलमर्ग, सोनामर्ग, गुरेज, तुलील, राजदान पास, मुत्सिल, नौगाम सेक्टर, पीर की गली, मुगल रोड और कोकरनाग के कापरन इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है। शुपियां, कुलगाम, अनंतनाग, कुपवारा, बारामूला, त्राल और दीगर कई मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि 3 दिन तक लगातार हल्की बारिशें और ऊपरी इलाकों में हल्के व दरमियाना दर्जे की बर्फबारी से दर्ज हरारत में एकदम से गिरावट आएगी और सर्दी का जोर शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलमर्ग वादी का सर्द तरीन इलाका रहा है। उन्होंने बताया कि वादी के साथ साथ लद्दाख खिता में भी शदीद सर्दी की लपेट में है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं एक मरतबा फिर जम्मू कश्मीर में असरअंदाज हो गई हैं और मौसमी सूरत हाल में भी तब्दीली आई है। जहां पर बर्फबारी हुई है वहीं पर आप ये टीवी स्क्रीन पर ये ताजा तस्वीरें देख सकते हैं। शुपियां, पुलवामा के अंदर किस तरह से मेवा बागात को नुकसान पहुंचा। इस सिलसिले में अगरचे पहले ही हॉर्टिकल्चर या महकमे मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई थी, लेकिन बेवक्त बारिश और बर्फबारी की वजह से एक बार फिर बाग मालिकान में के अंदर तशवीश पाई जा रही, क्योंकि उनका कहना था कि बेवक्त की बर्फबारी से कहीं ना कहीं मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है और उनकी वजह उन मेवा सन्नत को काफी नुकसान, मेवा मालिकान को, जो बाग मालिकान है उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी जो मेवा बागात हैं वहां पर सेब उतारने बाकी थे, जिसकी वजह से अब उन्हें नुकसान भी पहुंचा है। वादी के अंदर जो मौसम की तब्दीली आई है, जहां पर महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशनगोई की थी, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अब वादी के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुपियां, पुलवामा के अंदर बर्फबारी की वजह से बागात को काफी नुकसान पहुंचा है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा जनूबी कश्मीर के अनंतनाग चलते हैं, जहां हमारे साथ फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं। फिदा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्योंकि बेवक्त की बर्फबारी से मेवा बाग जो बाग बालिकान है वो कहीं ना कहीं वो परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बर्फबारी की वजह से मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। देखिए गौरव, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि देखा जाए तो जो सरकार और जिला इंतजामिया की तरफ से जो एडवाइजरी पहले ही की गई थी, लेकिन जो अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे मेवा सन्नत से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्होंने अभी अपना फल जो है वो नहीं तोड़ा था, क्योंकि अभी तोड़ने का वक्त था। लेकिन यहाँ पे कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये है अनंतनाग का दिल कहने वाला, ये खबर आवाज आ रही है? जी 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 जी। देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त अनंतनाग के उस शहर में मौजूद हूँ जिसको दिल कहा जाता है। जनरल बस स्टैंड का इलाका है और जनरल बस स्टैंड की हालात ऐसी बनी हुई है कि लोग जो है काफी ज्यादा डर रहे चलने में, क्योंकि पानी इतना जमा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम के फेलियर की वजह से न
मैं थोड़ा सा पानी में उतरने की कोशिश करूंगा और तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितना यहाँ पर पानी जमा हुआ है। और खनाबल प्लेटफॉर्म रोड की बात और जनरल बस स्टैंड की बात करेंगे, जहाँ पर ये जमा हुआ है और लोगों को चलने फिरने में काफी ज्यादा मुश्किलात जो है वो पेश आ रही है। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के दावे जो है, जो बड़े बड़े दावे उन्होंने किए थे कि हमने अनंतनाग शहर के ड्रेनेज सिस्टम को काफी हद तक जो है वो सही किया है, लेकिन जमीनी सतह पर कल शाम से जो बारिशें हुई है उससे जो लग रहा है कि जो म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। और खनाबल पहलगाम रोड जिसको दिल कहा जाता है, वहां पर भी इतना पानी जमा हुआ है कि ड्राइवरों को भी चलने में काफी ज्यादा मुश्किलातें पेश आ रही है। मैं विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यह है जनरल बस स्टैंड, जहां पर जनूबी कश्मीर के लोग जो है वो जमा होते हैं और यहाँ पर लोगों को बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों का यही मानना है कि हम जिला इंतजामिया से कहते हैं, जिला इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि वो इस बात की ओर ध्यान दे, इस बात की ओर देखा जाए कि ड्रेनेज सिस्टम को सही बनाया जाए। ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे फिदा हुसैन अनंतनाग से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां बर्फबारी की वजह से जो बारिश और बर्फबारी की वजह से सड़कें भी ज़ेरी आब आई है, ड्रेनेज सिस्टम नाकारा जिसकी वजह से सड़कें ज़ेरी आब और आम लोगों को चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं पर बाग मालिकान भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है क्योंकि अभी भी दरख्तों पर जो सेब मौजूद ही थे, जिसकी वजह से अब जो है बाग मालिकान को नुकसान पहुंचा है। वादी के शुमाल और जनूब में जो बर्फबारी हुई है, बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से सड़कें ज़ेरी आब आई है। ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से भी सड़कें ज़ेरी आब आई है, जिसकी वजह से आम लोगों को चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। अब श्रीनगर का रुख करते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल। इरफान, क्या कुछ तफसीलात है? जैसे अगर हम महकमे मौसमियात की बात करेंगे तो इसके मुताबिक वादी के, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी हुई है। श्रीनगर में किस तरह के मौसम के हालात हैं? मैं बात करूं तो जितना भी देखा जाए, कल रात से लगातार तकरीबन तेज हवाओं के साथ साथ जो बारिश और उसके बाद जो बर्फबारी का सिलसिला जुड़ा है, तो कह सकते हैं कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। और साथ ही साथ बारिशों ने जो है इस वक्त मैं कह सकता हूं कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी श्रीनगर में सैलाब ला दिया है, क्योंकि सड़कें काफी ज्यादा ज़ेरियाब हो चुकी है और ड्रेनेज सिस्टम, मैक्सिमम इलाकों से यही खबरें मौसूल हो रही है कि ड्रेनेज सिस्टम की फेलियर की वजह से पानी जो है जमा हो रहा है, वाटर लॉगिंग और चलने फिरने में काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अगर बर्फबारी के हवाले से बात करें तो डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है यहाँ पर इस वक्त श्रीनगर के मुख्तार अहमद, उनसे हमने बात की थी और उनसे हमने जाना कि आज क्या बर्फबारी का सिलसिला प्लेन्स में भी दिखाई देगा। जबकि श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो उनका मानना है कि एक साइड से हम देख रहे हैं कि लगातार बर्फीले हवाओं का जो असर है वो वादी कश्मीर में दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए, हेलो जी 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 सुन पा रहा हूं, आप बताइए। दूसरी जानिब अगर देखा जाए 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो प्रेडिक्शन की गई है मिडिल रीचेस को लेकर, जो कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि सेंट्रली लोकेटेड रहते हैं, जिसमें बड़गाम और जी हाँ शुपियन की बात की जा रही है कि इसमें बर्फबारी का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। मगर इस वक्त में मौसम को लेकर ही बात करूं तो बारिशों के साथ साथ जो है तेज हवाओं ने मसला ठंडा कर दिया है, मगर बारिशें लगातार जारी है। मगर साथ ही साथ कहीं कहीं जगह से ये भी खबरें मौसूल हो रही है कि शहर श्रीनगर के चाडुरा इलाके से या अपर रीचेस बड़गाम से हल्की हल्की बर्फ जो है वो गिरनी शुरू हो गई है। इस बीच अगर मैं बात करूं तो पावर की कटौती लगातार कल से जारी है, जबकि कई शहर के हसास इलाकों से यही खबरें थी कि पावर जो है, बिजली कट, पावर कट जो है वो मुकम्मल तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग भी परेशान हो चुके हैं। गवत, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल आपका। जो महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक गुज़श्ता शाम से ही वादी के मैदानी इलाकों में अगरचे बारिशें शुरू हुई थी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज सुबह से ही एक बार फिर मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। शुपियां पुलवामा में ज़्यादा बर्फबारी की वजह से मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अभी भी दरख्तों पर सेब थे, जिसकी वजह से टहनियाँ जो है शाखें टूट चुकी हैं, उसकी वजह से बाग मालिकान को काफ़ी नुकसान। ये तस्वीरें देख सकते हैं शुपियां के अंदर, पुलवामा के अंदर किस तरह से जो बाग मालिकान वो अब जो जमा हुआ है बर्फ़ उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये
दरख्तों पर रहेंगी तो कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान भी पहुंचेगा बाग मालिकान को। इसलिए साथ ही साथ जो दूसरी खबर जो आ रही है कि ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से पूरी सड़कें जो है श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर इलाकों में भी वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। उसकी वजह से आम लोगों को भी चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को आज उस वक्त ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया जब रामबन बालिहाल के मुतअद्दिद मकामात पर पस्सियां गिराई। कैफेटेरिया मोड़ पर भारी पस्सियां गिराने की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई हैं, जबकि ट्रैफिक को बहाल करने के लिए पस्सियां हटाने का काम शदुमत से जारी है। खुद पीर पंचाल को वादी के साथ जोड़ने वाली मुगल शाहरा पर भी बर्फबारी और बारिशों की वजह से ट्रैफिक को एहतियाती तौर पर मुअत्तल किया गया है, जबकि उधर जो श्रीनगर लेह शाहरा है वो भी एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर सोनमर्ग और दीगर आसपास इलाकों के अंदर बर्फबारी की वजह से एक बार फिर इंतजामिया ने ट्रैफिक की आमदरफ्त को फिलहाल रोक दिया। इधर ट्रैफिक हुकाम ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि आम लोग श्रीनगर जम्मू, सिंथन, किश्तवाड़, मुगल शाहरा और श्रीनगर लेह शाहरा पर सफर करने से पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करे। वादी के मौसम में जिस तरह से तब्दीली आई है उसके बाद ही ये मुगल शाहरा को अगरचे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन कैफेटेरिया मोड़ पर भी भारी पस्सियां गिराने की वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास। नदीम, क्या कुछ तफसीलात है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की? जी बिल्कुल गौर, देखिए इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की अगर जहां हम बात करें, क्योंकि वेदर प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला चलेगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं अभी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर मैं मौजूद, जहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, कहीं ना कहीं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त इस वक्त बंद होकर रह गई है। अगर बात करें रामबन बानिहाल सेक्टर की या फिर रामबन उधमपुर सेक्टर की, तो इस पर मुख्तलिफ मकामात पर माइनर लैंडस्लाइड्स तो है, लेकिन इस पर एक कैफेटेरिया मोड़ जो है बड़ी पसी मानी जा रही है, जहां पे मौसम खराब होने की वजह से अगरचे रोड क्लियरेंस का काम शुरू किया गया है, लेकिन काफी सारी दिक्कतें आ रही है। अभी भी अगर हाईवे की अगर हम बात करें, क्योंकि पहले एडवाइजरी जारी की गई थी कि हाईवे पर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो 22 तारीख से ही आप एहतियात बरतें, लेकिन जो लोग कल अपने घरों से निकले हैं, लोड कैरियर्स की जहां हम बात करें, क्योंकि रामबन के मकाम पर अगर हम देखें रामबन स्ट्रेच पे तो लगभग 550 इस वक्त HMVs गाड़ियां यहां पे फंसी हुई है, जबकि 150 के आसपास में पैसेंजर व्हीकल्स यहां पर फंसे और रोड बराबर बंद है। हालांकि क्लियरेंस का काम चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मौसम की बात करें तो बारिश का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। जी गौर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल आपका। ये थे नदीम इकबाल तफसीलात फराम करेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, जहां कैफेटेरिया मोड़ और दीगर कई मकामात पर पस्सियां गिराने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। मुगल शाहरा को भी इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए फिलहाल मुअत्तल किया गया। उधर श्रीनगर लेह शाहरा भी वहाँ पर जो बर्फबारी की वजह से उसे भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया, जबकि ट्रैफिक हुकाम ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इन शाहराओं पर सफ़र करने से पहले लोग जो है जो सफ़र करना चाहेंगे वो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करें, उसके बाद ही वो अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।